कहानियां और मेरा नाता आप सबसे बहुत पुराना होता चला जा रहा है और सच बताऊं तो बहुत मजा आता है जब भी मैं हर मंगलवार एक कहानी लेकर आपसे जुड़ता हूं, उसी उम्मीद के साथ कि आज की मेरी कहानी आपको अच्छी लगेगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज की कहानी है उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनकी वैल्यू कम है जिंदगी में, उनके पास में बहुत हुनर है पर फिर भी उनकी वैल्यू कम है। तो उन्हें ये कहानी अंत तक सुननी चाहिए और अगर अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले। एक बच्चा जो है, उसके पिता उसे एक पुरानी कबाड़ में से एक घड़ी निकाल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है एक शिकायत करता है अपने पिताजी से कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी कक्षा में कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मेरे परिवार में कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। तो उसके इस सवाल का जवाब देते हुए पिताजी उसे कबाड़ में से एक घड़ी निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा एक काम करो, इस घड़ी को आप कबाड़ी को दिखाओ और इसकी वैल्यू पूछ कर आना कि ये घड़ी कितने की है। वो जाता है, कबाड़ी को घड़ी दिखाता है। कबाड़ी कहता है कि यार ये 200 रुपए की घड़ी है कबाड़ के हिसाब से। तो वो वापस आके पिता को बताता है कि कबाड़ी ने 200 रुपए रेट बताई है। पिताजी कहते हैं कि ठीक है, हमारे मोहल्ले में जो घड़ी रिपेयरिंग की दुकान है वहां जाकर इस घड़ी को दिखाओ और पूछ कर आओ कि इसकी वैल्यू यानी कि प्राइस कितनी हो सकती है। वो जाता है, दिखाता है और घड़ी वाला जो है उस घड़ी को देखकर कहता है अरे भैया ये पुरानी घड़ी कौन लेगा है, 500-600 रुपए लास्ट दे सकता हूँ, दे नहीं हो तो। उसके बाद वो घर आकर अपने पिता को बताता है कि 500-600 रुपए वैल्यू मिली है। फिर उसके बाद पिताजी कहते हैं कि अब एक काम करो, जो एंटिक प्रोडक्ट्स रखते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स रखते हैं, उनको जाकर ये घड़ी दिखाओ और पूछ कर आना कि इसकी वैल्यू कितनी है। वो जाता है, बहुत निराश होता है क्योंकि वो 2 जगह ऑलरेडी ट्राई कर चुका होता है। तो उसे लगता है कि ये क्या मेरे पापा मुझे परेशान कर रहे हैं, इसकी घड़ी की कोई वैल्यू तो है नहीं। फिर भी वो अधूरे मन से जाता है उस दुकान पर, एंटिक पीस की दुकान पर, और वहां पर घड़ी दिखाता है। तो जो व्यक्ति होता है, उस दुकान का मालिक होता है, वो घड़ी देख कर कहता है कि बेटा ये अनमोल घड़ी आप लाए कहां से? ये घड़ी तो बेशकीमती है, मैं आपको इस घड़ी के लिए 1 लाख रुपया दे सकता हूं, क्या आप मुझे ये घड़ी देंगे? ये सुनकर बच्चा जो है वो चौंक जाता है, सीधा अपने पिता के पास आकर बड़े खुशी से बोलता है कि पापा वो 1 लाख रुपए दे रहे हैं इस घड़ी के लिए, हमें बेच देना चाहिए। पिता मुस्कुराते हैं, अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटा देखा आपने, जिस तरह इस घड़ी को आप कबाड़ी वाले के पास ले गए उसने 200 रुपए बताए, घड़ी रिपेयरिंग वाले के पास ले गए उसने 500-600 रुपए बताए, उसी तरह आप इसे एंटिक प्रोडक्ट रखने वाली शॉप पर ले गए तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए तक आ गई। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमें परख नहीं पाता। ऐसे में वो हमारी वैल्यू उतनी ही आंक पाते हैं जितना उनका अनुभव है। आपकी वैल्यू कितनी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आप स्वयं खुद की वैल्यू सबसे पहले ईमानदारी से करेंगे, खुद के काम से प्यार करेंगे, खुद पर गर्व करेंगे, तभी तो दुनिया आपको सलाम करेगी। पर अनफॉर्चुनेटली हम दूसरों के परसेप्शन से, दूसरों के मानने और ना मानने पर अपने व्यवहार और अपनी वैल्यू को काउंट करना शुरू कर देते हैं और यहीं से हमारी परेशानियों का सफर शुरू हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी वैल्यू पहचाने और किसी और के कहने से कभी भी अपनी वैल्यू को कम ना आके खुद पर विश्वास रखें और इसी पॉजिटिव सोच के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। सुनते रहें 94.3 माय FM। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।